दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ पूरे दिल्ली वालों ने मिल करके अभियान छेड़ा हुआ है। दिल्ली के अंदर चाहे वो व्हीकल पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन चलाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर डस्ट पोल्यूशन को रोकने के लिए सरकार ने सख्ती के साथ अभियान चलाया, एंटी डस्ट कैंपेन चलाया। दिल्ली के अंदर जगह जगह जो आग लगती है उसको बायोमास बर्निंग को रोकने के लिए टीमें बना करके उस पर एक्शन लिया जा रहा है। दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के साथ मिलकर के पराली की जो समस्या है उसके समाधान के लिए बायो डिकम्पोजर का एक्सपेरिमेंट दिल्ली में किया गया है। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में लगी हुई है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता रहते तो वो दिल्ली के अंदर है, लेकिन दिल्ली के प्रदूषण को कम करने की जगह बार बार झूठ बोल रहे हैं और दुष्प्रचार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए शिद्दत के साथ सड़क पर उतरते हुए दिखते हैं। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन चल रहा है, उसका भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय गोयल जी उसका विरोध करने के लिए सड़क पर आते हैं। व्हीकल पोल्यूशन कम करने के लिए मैदान पर नहीं आते। दिल्ली के अंदर एंटी डस्ट कैंपेन चलता है, उसमें भाजपा नहीं दिखती है। दिल्ली के अंदर जगह जगह आग लगती है और भारतीय जनता पार्टी उसको कंट्रोल करने में नहीं दिखती है। अभी कूड़े का पहाड़ जल रहा है और वो झूठा अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगाने में बिजी है। दिल्ली के अंदर खास तौर से दिल्ली के आसपास से पिछले 2 महीने से लगभग पराली की जलने की घटनाओं ने दिल्ली के लोगों का दम घोट रखा है। किसान परेशान होता है क्योंकि उसके पास इसका कोई समाधान नहीं है। दिल्ली के अंदर पहली बार राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर के उसने जो एक नया आविष्कार किया, नई जो खोज की, कवक के माध्यम से उन्होंने कैप्सूल बनाया और उसके माध्यम से पराली को गलाया जा सकता है और उससे खाद बनाया जा सकता है। ये जो नई खोज सामने आई उसको दिल्ली सरकार ने उस पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के दिल्ली के अंदर एक्सपेरिमेंट किया और जो काफी सफल रहा है। मैं आपको पूरी बात बताना चाहता हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली के अंदर तो कहीं छिड़काव ही नहीं हुआ, पूरे दिल्ली में वो घूम आए, एक ही दिन में पूरे दिल्ली के सारे खेत नाप आए। हम 20 दिन से दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार घूम घूम करके छिड़काव करने में 20 दिन लग गए। दिल्ली के अंदर कह रहे हैं कि पूसा इंस्टीट्यूट से तो हम बात कराए, वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो कैप्सूल दिल्ली सरकार ने खरीदा ही नहीं। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? हर चीज की एक हद होती है। विरोध करिए, विपक्ष का काम है, लेकिन झूठ बोलिए और सरासर झूठ बोलिए, तथ्यहीन बातें आप बोलिए, वो बातें ठीक नहीं है। मैं आपको पूरी घटनाक्रम को आपके सामने रखना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर लगभग 15,000 एकड़ में धान की खेती होती है। उस 15,000 एकड़ धान की खेती जो होती है उसमें से 2,000 एकड़ खेत में नॉन बासमती चावल का उत्पादन होता है। बाकी जो 13,000 एकड़ में जो धान की खेती होती है वो बासमती चावल है। वो प्रजाति है जिसको किसान जड़ से काटता है और उसकी पिटाई, उसको जो है उसका पुआल और डंठल अलग करता है
और उसको जो है वो मार्केट में बेचता है। तो जितने बासमती धान की खेती होती है उसको मैकेनाइज मशीन से उसकी कटाई नहीं होती, वो हाथ से होती है। इसीलिए उसमें खेत में पराली का डंठल नहीं आता और उसको जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उस डंठल को, उस पराली को बाहर ही रखा जाता है खेत से। जो 2000 एकड़ नान बासमती धान की उपज होती है, उस 2000 एकड़ की कटाई मैकेनाइज मशीन से होती है, जिसमें पराली खेत में छूट जाती है और उसको किसान जलाता है, जिससे कि धुआं पैदा होता है और उससे प्रदूषण होता है। हमने 11 सितंबर को पहली बार मैंने पूसा के साइंटिस्ट ने हमारे सामने प्रेजेंटेशन दिया कि उनके पास एक इस तरह का कैप्सूल बनाया हुआ है कि अगर उसका छिड़काव किया जाए खेत में तो पराली को जलाने की जगह उसको गलाया जा सकता है। 11 तारीख के प्रेजेंटेशन देखने के बाद 16 सितंबर को मैं पूसा इंस्टीट्यूट गया और वहां पर हमने वहां जा करके विजिट करके और उसको समझा कि क्या पूरी जो है टेक्नोलॉजी है। फिर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को उसके बारे में सूचित किया। 23 सितंबर को मुख्यमंत्री जी के घर पर प्रेजेंटेशन हुआ, वहां के डायरेक्टर्स, वहां के साइंटिस्टों ने आकर के प्रेजेंटेशन दिया। 24 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी पूसा इंस्टीट्यूट गए और उन्होंने वहां ग्राउंड प्रेजेंटेशन को देखा और उसके बाद सरकार ने निर्णय लिया कि हम दिल्ली के अंदर जो नान बासमती 2000 एकड़ खेत में उगाए जाते हैं वहां पर हम इस घोल का छिड़काव करेंगे। उसके लिए हमने निर्णय लिया कि हम सेंट्रलाइज तरीके से पूरा घोल तैयार करेंगे और उसका सरकार की तरफ से निःशुल्क छिड़काव किया जाएगा। इसके लिए हमने खड़करी नाहर नजफगढ़ में सेंटर बनाया और उस सेंटर पर हमने घोल तैयार करने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों और पूसा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में ये सारा घोल बनाने की प्रक्रिया जो है वहां शुरू हुई। इसके लिए 3 अक्टूबर को 2000 पाउच पूसा इंस्टीट्यूट से सरकार ने ऑर्डर किया उसे लेने का और इस 2000 पाउच से हमने वहां पर पहले लगभग 400 भगोनों में 25 लीटर पानी, 25 लीटर जो है हमने पानी और उसमें हर भगोने में 5 जो है वो पाउच, जिसमें एक पाउच में 4 कैप्सूल होता है, हमने उसमें मिलाया। उसके साथ साथ उसमें 750 ग्राम गुड़, 250 ग्राम बेसन मिला करके उस 400 भगोनों में उस सारा घोल को पकाया गया। पकाने के बाद वो 400 भगोनों को वहां पर स्टोर किया गया और ये 5 अक्टूबर को जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद वहां पर 11 अक्टूबर तक ये 10,000 लीटर जो है वो घोल बन के तैयार हो गया। उसके बाद दोबारा इसमें 750 ग्राम प्रति भगोने में गुड़ डाल करके पुनः जो है पानी मिला करके पकाया गया और उससे 20,000 लीटर घोल जो है वो हमने तैयार किया, जो 2000 एकड़ खेत में छिड़काव के लिए हमारे पास तैयार हो गया घोल। उसके बाद 13 अक्टूबर को हिरनकी गांव नरेला में वहां पर इसका पहली शुरुआत हुई थी, जहां मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद अलग अलग गांवों में जो नान बासमती जहां पर खेत हैं वहां पर कृषि अधिकारी गए और लोगों से फॉर्म भरवाया गया। जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरे उन सारे फॉर्म का रिकॉर्ड सरकार के पास है। हम हवा में नहीं तीर चला रहे हैं, हम केवल डायलॉग नहीं मार रहे हैं। एक एक गांव का फॉर्म इकट्ठा किया गया, खड़खड़ी नाहर में सेंटर बनाया गया, 2000 पाउच जो है पूसा इंस्टीट्यूट से लिया गया और पूसा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में, क्योंकि हमें नहीं पता इसका पूरा उसका जो
एक्सपेरिमेंट है, पूरा प्रोसेस है, वो पूसा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में चलाया गया। दिल्ली के अंदर अलग अलग जगह पर उसका छिड़काव किया गया सरकार की तरफ से, जो नॉन बासमती जो खेत थे। उसके बाद उसका क्या असर हुआ, हमने अपने आंखों से ही हिरनकी गांव में जाकर के देखा, जहां पर 20 दिन पहले 13 तारीख को छिड़काव शुरू हुआ था। वहां पर हमने 4 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मैं खुद गया था, अपने आंखों से जाकर के देखा कि कैसे बायो डीकंपोजर के छिड़काव के बाद वहां पर जो पराली जो है करीब 90% गल गई और वो खाद में तब्दील हुई। लेकिन दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में क्या उसका रिस्पॉन्स रहा, उसके लिए सरकार ने 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसमें 5 विधायक, 5 कृषि विज्ञान के अधिकारी और 5 पूसा के वैज्ञानिकों को शामिल किया गया। इन टीमों ने भी दिल्ली के अलग अलग 25 गांवों में जाकर के और वहां का सैंपल लिया और सारा वहां पर उसका जो है आकलन किया और उसके आधार पर, वैज्ञानिकों के रिपोर्ट के आधार पर फिर हमने उसकी जो रिपोर्ट है उसके आधार पर हमने कल कमीशन, जो केंद्रीय कमीशन बना है वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए, उसके सामने हमने पिटीशन जारी की है। किन किन किसानों ने सहमति दी उसकी लिस्ट सरकार के पास है, कैसे प्रोसेस हुआ, कितना कैप्सूल लिया गया, सारा कुछ हिसाब किताब है। इसलिए हमारी केवल एक ही मंशा है, दिल्ली के अंदर तो पराली बहुत कम होती है, हमारी एक ही मंशा है कि जो दिल्ली के आसपास के राज्यों में जो पराली जलानी पड़ती है मजबूरी में किसानों को, उन किसानों को इसका लाभ मिले और दिल्ली के लोगों को जो पराली जलने के धुएं से जो परेशानी होती है उससे मुक्ति मिले। इसी नेक मकसद से सरकार इस पर काम कर रही है। जो काम केंद्र सरकार को करना चाहिए था, कृषि वैज्ञानिकों ने, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ने तो पहले ही तैयार कर लिया था कैप्सूल। जो केंद्र सरकार को करना चाहिए था, जो केंद्र सरकार के माध्यम से भाजपा की उत्तर प्रदेश के सरकार को करना चाहिए था, जो हरियाणा की सरकार को करना चाहिए था, जो पंजाब की सरकार को करना चाहिए था, वो काम दिल्ली सरकार ने किया है। सिर्फ इसलिए किया है कि दिल्ली के लोगों की जिंदगी को बचाया जाए, क्योंकि जलाते तो पंजाब और हरियाणा में है लेकिन भुगतना दिल्ली के लोगों को पड़ता है। इसलिए मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, कुछ तो करो। 2 महीने हो गए, 2 महीने से केंद्र सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई है, कुछ तो करो। अगर कुछ तो करते तो दिल्ली के अंदर कम से कम ये जिस तरह से पराली के धुएं से आज लोगों की जिंदगी जा रही है कोविड के समय में, ये स्थिति ना पैदा होती। इसलिए प्लीज राजनीति करिए, लेकिन लोगों से, जिंदगी से जुड़े हुए मसले पर राजनीति मत करिए और झूठ बोल करके आप सच्चाई को नहीं दबा सकते हैं। किसी को भी अगर चाहिए, सारा रिपोर्ट हमने कमीशन के सामने पूरी कमेटी की रिपोर्ट सबमिट की है और मुझे भरोसा है कि कमीशन उस पर निर्णय लेगा और इसका फायदा सभी राज्य सरकारें उठाएंगी। मुझे लगता है कि सबसे कम पैसे में पराली की समस्या का समाधान किया जा सकता है।